Are you ready for Delhi Prayer फेस्टिवल? आने वाले 10 दिसंबर को होने वाला प्रेयर फेस्टिवल ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आप और हम मिलकर एक अद्भुत समय को जीने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक पैसेज दिया था, प्रेरितों की किताब, उसका 3 अध्याय 1 से 10 पद तक, और इस समय हम उस पर डिस्कस करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने इस पैसेज को पढ़ा होगा और परमेश्वर इस पैसेज के द्वारा अपनी गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा। और पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। इसका यदि आप पहला पद पढ़ेंगे तो यह बहुत गहरा पद है। और यहां पर लिखा है कि अब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर, यूनिटी को यहां पर दोनों की दिखाता है। और ये दोनों कहां जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। इनका प्रार्थना का समय हो चुका है, ये प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और आपने यदि इसे पढ़ा होगा तो यहां पर एक चमत्कार हुआ। तो ये चमत्कार करने के लिए मंदिर में नहीं जा रहे हैं। इनका उद्देश्य यह नहीं कि हम वहां जाएंगे और चमत्कार करेंगे, नहीं। इनका उद्देश्य यह है कि हम वहां जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, बस। ये चंगा करने के लिए वहां नहीं जा रहे थे, ये प्रार्थना करने के लिए वहां जा रहे थे। और आपने देखा, जब प्रार्थना करने वाले लोग, जब प्रेयरफुल लाइफ रखने वाले लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके जीवन में काम होता है और अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। मीन्स प्रार्थना में बहुत अधिक पावर है, बहुत अधिक सामर्थ्य है। क्या होता अगर ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग नहीं होते? तो मैं सोचता हूं यह अद्भुत आश्चर्य कर्म भी नहीं होता। लेकिन यह अद्भुत आश्चर्य कर्म इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग क्या थे? प्रार्थना करने वाले लोग थे। ये दिन में कई बार परमेश्वर के भवन में जाकर, न केवल अपने घर में बल्कि भवन में जाकर ये लोग प्रार्थना किया करते थे। इसलिए परमेश्वर ने इनके द्वारा बड़े बड़े कामों को किया। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनका उद्देश्य रहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करे, मेरे द्वारा चंगाइयां करे, मेरे द्वारा छुटकारा करे। लेकिन आपको एक कुंजी मैं बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं आपके द्वारा ऐसे काम हो तो उससे पहले आपको प्रार्थना का लाइफ होना बहुत जरूरी है। प्रेयरफुल लाइफ होना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के भवन में होना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर आपके द्वारा कामों को करेगा। तो यह वचन हमें सिखाता है कुछ 3 बातों को। पहली बात, यह पतरस और यूहन्ना है, यह यूनिटी में है, यह अलग अलग नहीं है। अभी जब इनकी बातों को आप सुनोगे तो आपको यकीन होगा कि ये दोनों बिल्कुल एक मन के हैं। दूसरी बात, ये परमेश्वर के भवन में गए हुए हैं, भवन में, न कि अपने घर में हैं, परमेश्वर के भवन में हैं। तीसरी बात, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं। इनका उद्देश्य है प्रार्थना। और जो व्यक्ति प्रार्थना का उद्देश्य रखता है उसके द्वारा अपने आप काम होते हैं। जब आदमी प्रार्थना करेगा तो काम अपने आप होते हैं। तो आप समझें इस बात को। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा काम करे तो आपको इन 3 बातों को अपने जीवन में याद रखना है। पहली बात, यूनिटी। आप जिस भवन में जा रहे हैं वहां पर यूनिटी में रहें। अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना है, यूनिटी में रहना है, हमेशा यूनिटी में। अगर 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, 3 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं तो आप यूनिटी में, चर्च में आप यूनिटी में। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर पतरस ने यह नहीं कहा कि मेरी ओर देख, या फिर यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि मेरी ओर देख, उन्होंने कहा हमारी ओर देख। यूनिटी है उन दोनों के बीच में। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं कि 4 पद में लिखा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर देखकर कहा हमारी ओर देख। पतरस ने यह नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं हीरो हूं, मुझे परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है, मेरी ओर देख।
मैं तुझे चंगा करूंगा। नहीं, यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि मेरे पास वरदान है तू मेरी ओर देख मैं तुझे चंगा। नहीं, वो दोनों कह रहे हैं कि हमारी ओर देख। और तब अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। मीन्स यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है आपके जीवन में, मसीह जीवन में। परमेश्वर के राज्य के लिए यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, ये परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, डेली जाया करते, कई बार जाते थे दिन भर में, वहां प्रार्थना करते थे। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये तीन बातें होंगी, परमेश्वर उसके द्वारा कार्यों को करेगा ही करेगा। दूसरा पद यदि हम इसका पढ़ें तो यहां पर लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर दो बातें इस पद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो अपने भी होते हैं, कई बार वो भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। कई बार लोग चाहते हैं कि यह व्यक्ति भीख मांगे, जीवन भर भीख मांगे। लोग की मेंटेलिटी यह है आज के समाज में कि कोई मुझसे आगे ना बढ़े, हर किसी को वो पीछे धकेलना चाहते हैं। हर किसी के लिए चाहते हैं कि ये अपने जीवन में स्ट्रगल करता रहे और मैं हीरो बना रहूं, मैं आगे बढ़ता रहूं, ये ना बढ़े। इनके घर वाले, इसके दोस्त होंगे, इसके जानने वाले होंगे, इसके रिश्तेदार होंगे, इसके भाई लोग होंगे, ये जो इसे डेली वहां पर छोड़ देते हैं कि ये भीख मांगे। दुनिया चाहती है कि आप भीख मांगे, लेकिन आपका परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रॉस्पर हो, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। दुनिया आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाएगी जहां पर आप कंगाली को, ऐसे भीख मांगने वाले को, या फिर इन चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन परमेश्वर आपको आशीषों के रास्ते पर लेके जाएगा, बढ़ोतरी के रास्ते पर लेके जाएगा, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर लेके जाएगा, समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा, आत्मिक रास्ते पर ले जाएगा, अपने रास्ते पर ले जाएगा, सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। दुनिया तो आपको ऐसे चौराहा पर छोड़ देगी जहां पर आपके पास केवल भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप यदि परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो आपको आगे ही बढ़ाएगा। इसलिए इस दुनिया के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चले। दूसरी जो बात मैं आपको इस पद से आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर एक सेकंड में आपकी पूरी स्टोरी को बदल सकता है। यहां पर इस व्यक्ति को ऐसा रोग है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, जन्म से लंगड़ा है, यह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यह कभी चल नहीं सकता, यह कभी प्रॉपर व्यक्ति नहीं हो सकता, यह अधूरा है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर आपकी कहानी को बदल सकता है। यहां पर परमेश्वर ने इसकी कहानी को, इसकी स्टोरी को, इसके पूरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। जो आपको नामुमकिन लग रहा है, जो आपको असंभव लग रहा है, परमेश्वर उसे बदल देगा यीशु के नाम में। आपके वो हालात बदल जाएंगे, वो परिस्थितियां बदल जाएंगी जिनका बदलना आपको नामुमकिन जान पड़ रहा है, परमेश्वर उन्हें बदलने की सामर्थ्य को रखता है। तो मैं ऐसा करता हूं इन बातों को आपने सीखा होगा और परमेश्वर इन बातों से आपसे बात किया होगा। आगे के पदों को हम कल सुबह की प्रार्थना में देखेंगे और मैं आपसे कहूंगा आज रात हम दिल्ली में हैं और 4 बजे से हमारी लाइव प्रेयर मीटिंग है। तो इसलिए जो लोग मीटिंग में नहीं आ पाए हैं वो लाइव में हमारे साथ में जुड़ें। यानी कि आज रात की जो प्रार्थना होगी वो लाइव होगी, लेकिन 4 बजे से होगी वो प्रेयर। तो उसमें आप जरूर से हमारे साथ में शामिल हों और औरों को भी उस वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसा करता हूं परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की होगी और परमेश्वर निश्चय इन बातों के द्वारा आपको आशीष देगा जब आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। मैं दिल्ली से कमला बोल रही हूँ और अमृता सिस्टर पीके पास्टर जी की दिल्ली में प्रार्थना हुई थी 7 तारीख को। तो उस 7 तारीख की प्रार्थना में मैं गई थी। तो वहाँ पे ना मैंने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई थी कि मेरे पथरी है गुर्दों में। मैं बहुत परेशान रहती थी उस गुर्दे की पथरी की वजह से। मैं सुबह 4 बजे उठ के दवाइयाँ खा लेती थी, गोलियाँ खाती थी और मैं सारा दिन गोली खाती रहती थी। जब भी दर्द होता था जब भी गोली खा लेती थी। और लेकिन जिस दिन से मैं अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवा के आई ना उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे हस्बैंड के
घुटनों में बहुत दर्द रहता था, वो सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते थे। हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई घुटने के लिए, तो उस दिन से उनके घुटने में भी आराम है। और मेरी तीसरी गवाही है कि मेरे छोटे वाला बेटा है विनय, उसको 2 महीने ही हुए थे बाइक को लिए हुए, और हमने फ़ोन में अपने अमृता सिस्टर को प्रेयर भेजी थी, प्रेयर रिक्वेस्ट कि हमारी बाइक खो गई है। तो सारे लोग कह रहे थे कि एक बार खो जाती है तो मिलती नहीं है दोबारा, लेकिन हमने खुदा पे भरोसा विश्वास रखा और अमृता सिस्टर ने भी प्रार्थना करी, पीके पास्टर जी ने भी, तो उसकी बाइक मिलने वाली बनी। खुदा का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, और अमृता सिस्टर पीके पास्टर की मिनिस्ट्री बढ़ती रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद के खूबसूरत पल प्रभु, ये खूबसूरत सुबह प्रभु आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु। रात भर प्रभु हमने आपकी सुरक्षा, आपकी प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को प्रभु हमारे साथ में प्रभु, हर एक व्यक्ति ने अपने साथ आपकी सुरक्षा को महसूस किया। रात भर प्रभु तूने अच्छी नींद से सुलाया खुदावन। सच में मेरे प्रभु ये तेरी उपस्थिति है जो प्रभु जी हमें प्रभु निश्चिंत रहने देती है खुदावन। इस सुंदर सुबह में प्रभु हमने अपनी आंखों को खोला प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारी आंखों ने इस चमकती हुई सुबह को प्रभु तेरे अनुग्रह से देखा है प्रभु। सच में आज हम जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। मेरे खुदा आज के दिन में आप हम सबको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। आपकी इच्छा, आपकी योजना जो आप हम सबके जीवन के लिए चाहते हैं प्रभु, उस बात को प्रभु आप हमारे जीवन में करें। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में पूरी हो। पिता धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो हर समय हमारे साथ में है खुदावन। सच मेरे खुदावन तू हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, हर पल हर समय प्रभु तू हमारे साथ में है। इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर आज के दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते और आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, स्वर्गीय बुद्धि को प्रभु मांगते हैं, ताकि आज के दिन में जो भी काम किए जाएं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु आज आपके बेटे बेटियां करते हैं प्रभु, जो भी कार्य उनको दिए गए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी कर्तव्य उनके हैं, आज उन सारे कामों को प्रभु आपकी स्वर्गीय बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए करने में मदद करें प्रभु। हर एक गलत रास्ते में चलने से इन्हें बचाएं, हर एक नेगेटिव बातों से बचाएं, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं, क्योंकि प्रभु यू आर आवर प्रोटेक्टर। प्रभु आप हमारे प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद, ये आपका वायदा है प्रभु, और हम हर समय प्रभु, हर सुबह हर शाम इस वचन को प्रभु अपने लिए विश्वास करते प्रभु कि इस वचन के तहत प्रभु तो हम सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। पिता धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु आज के दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट चाहिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी लीडिंग चाहिए प्रभु। हम आपको फॉलो करना चाहते हैं पिता, ताकि हम अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपने प्रभु कदमों से खुदावन कोई भी गलत डायरेक्शन ना ले, वरन प्रभु तेरी अगुवाई में होकर हम चले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो भी हमारे साथ में प्रभु जी उपवास प्रार्थना में शामिल है खुदा, तू उन्हें शरीर में और आत्मा में बल दे रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तूने जब ये समय दिया है प्रभु जी, तो पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके लिए बहुत ही खूबसूरत होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब आपके वचन से प्रभु आपके दास ने प्रभु बहुत सी बातों को प्रभु हमें सिखाया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ बहुतों ने प्रभु उस वचन को गहराई से सुना है, क्योंकि ये वचन प्रभु किसी मनुष्य का नहीं, ये वचन स्वर्ग के परमेश्वर का है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब आपकी स्वर्गीय वाणी को प्रभु आपके वचन के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पहर में प्रभु मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के लिए, तो खुदावन वो दोनों यूनिटी में थे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज यूनिटी की कमी प्रभु आपके लोगों में है, हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी में है खुदा, तो आज इस कमी को दूर करें। एक यूनाइट करने में प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु, यूनिटी में प्रभु रहने में मदद सहायता करें प्रभु, प्रार्थनाओं में भी प्रभु ये यूनिटी में रहने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि ये बातें प्रभु आपके लोगों के अंदर पाई जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी पतरस और यूहन्ना प्रभु तेरे भवन में जा रहे थे खुदावन,
और वो तेरे भवन में जाकर प्रार्थना करते, उसी प्रकार खुदावन कि आपके बेटे और बेटियां भी प्रभु तेरे भवन से जुड़े रहें, वो तुझ से जुड़े रहें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो तेरी वैल्यू को समझ सके परमेश्वर प्रभु। और मैं प्रार्थना करती जैसे प्रार्थना का जीवन उनका था, उसी प्रकार का प्रार्थना का जीवन प्रभु ये भाई और बहन को भी तू दे प्रभु, एक प्रेयरफुल लाइफ इन्हें दे प्रभु, ताकि प्रभु इनके प्रार्थना के जीवन के द्वारा वो अद्भुत आश्चर्य कर, वो अद्भुत कार्य प्रभु जो ये चाहते कि इनके जीवन से हो मेरे खुदा, एक अच्छा प्रेयरफुल लाइफ प्रभु आप इन्हें दे प्रभु, ताकि तेरी आवाज सुन सके और अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशनशिप को खुदावन तेरे साथ स्ट्रॉन्ग कर सके। फादर लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच मेरे खुदा तेरा वचन हर दिन हमें नई बातों को सिखा रहा है प्रभु, उन बातों को जो हमारे जीवनों में कमी है खुदावन, उन बातों को प्रभु तूने जब सिखाया है तो प्रभु तेरे लोग उसे अप्लाई करें और उसके रिजल्ट को अपने जीवन में देखें प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी उस लंगड़े भिखारी को पिता उसके ही लोग प्रभु मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चले जाते थे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हो सकता है प्रभु इस समय ऐसी सिचुएशन आपके लोगों की हो पिता कि जब प्रभु उनके अपने ही नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें प्रभु, जब लोग नहीं चाहते प्रभु कि ऊंचाइयों में जाएं, ऊंचे पदों पर नियुक्त हों, बड़े बड़े कार्य इनके जीवनों में हो, परंतु धन्यवाद कि प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु और आप कभी पक्षपात नहीं करते, आप अपने लोगों को कभी भी डाउन में नहीं रखते प्रभु, वरन आप उन्हें ब्लेस्ड करते परमेश्वर। प्रभु आप पिता अपने लोगों की हिस्ट्री को, उनकी स्टोरी को चेंज करते परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता आज जितनों की स्टोरी इस प्रकार से प्रभु, उनकी कहानी कुछ इस प्रकार से प्रभु, जब वो गरीबी में, दरिद्रता में, डिप्रेशन में और गलत कामों में है प्रभु जी, असफलता में है प्रभु, जॉबलेस है परमेश्वर पिता, कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं है जिससे वो आशीषित कहलाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु ये भाई बहन जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं खुदावन, उनकी स्टोरी को खुदावन, उनकी हिस्ट्री को परमेश्वर प्रभु पिता आप चेंज करे पिता, जबकि प्रभु अभी वो अपने आप को आशीषित फील नहीं करते, परंतु धन्यवाद कि जो तुझ पर विश्वास करता है तूने उसे अब्राहम की आशीष दी है खुदावन। यीशु के नाम में प्रभु ये ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखे इन द नेम ऑफ जीसस फादर लॉर्ड, आप इनकी कहानी को, आप इनकी स्टोरी को चेंज करे परमेश्वर पिता प्रभु, इनकी स्टोरी जो बैड थी प्रभु वो गुड में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप आपके लोगों को कभी भी डाउन लेवल पर नहीं रखते, वरन आप उन्हें प्रॉस्पर करते हैं, आप उन्हें ऊंचे पदों पर रखते हैं, आप उन्हें अधिकारियों के संग बैठाते हैं, आप प्रभु उनके लाइफ को परमेश्वर पिता धूली में से उठाकर ऊंचा करते हैं प्रभु। आप आपके लोगों को प्रॉस्पर करें प्रभु जी, यदि घटी कमियां हैं, यदि आर्थिक तंगियां हैं, यदि ये कर्जे में हैं, यदि आज बहुत सी ऐसी बातें जिसके कारण प्रभु ये आज डाउन लेवल पर हैं, खुदा आप इन्हें ऊपर लेवल पर करें, इन्हें प्रॉस्पर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू। हर एक कर्जा, एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के तनाव, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की मुश्किलें, रुकावटें, बाधाएं इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए। जितने भी लोग इससे डिप्रेस है कि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, खुदावन आप उन्हें सामर्थ्य दे परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है मेरे खुदावन, ये सामर्थ्य प्रार्थना प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। आज जितने भी लोग अपने बच्चों की स्टडी के लिए, उनके सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर उनकी मैरिज होने के लिए, फिर संतान होने के लिए, बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना विनती लेकर आए हैं, मैं धन्यवाद कि तू कानों से अपने लोगों की विनतियों को, उनकी दुहाइयों को सुनता है और उसका उत्तर देता है। मैं धन्यवाद कि तूने उत्तर दे दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, जन्मदिन है खुदा, एक नया वर्ष प्रभु तूने उन्हें दिया है, बीते वर्ष प्रभु तूने उन्हें संभाला, इसी प्रकार खुदावन नए वर्ष में प्रभु नई बातें, नई योजना के साथ प्रभु आप उनके जीवन में करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हाँ परमेश्वर आप इनके जीवन में सब कुछ नया करें प्रभु, नई सामर्थ, नया बल, न्यू स्ट्रेंथ से आप इन्हें भरे प्रभु, और नई योजनाओं को, नई बातों को इनके जीवन में करें प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य में चलाएं और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेजेंस में चलें और प्रभु सिद्ध होते जाएं, अंश अंश करके बदलते जाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट दिया है मैं धन्यवादी हूं पिता, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया, क्योंकि प्रभु आप प्रार्थना को सुनने वाले यीशु हैं। आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन जो इस समय बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है, इंटरनल उन्हें घाव बने हैं, यीशु के नाम में प्रभु तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, हीलिंग प्रभु डिलीवरेंस खुदावन तेरे लोगों का हिस्सा है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर
प्रभु ये आपने विरासत में अपने लोगों को दिया है। इसी वक्त सारी बीमारियां, हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक दुर्बलता, मैं तुझे यीशु के नाम में कमांड करती हूं। जितने भी लोग इस समय रोगी हैं प्रभु, वो चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, यीशु के नाम में इसी समय प्रभु हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, चलने लगो, सुनने लगो, देखने लगे और बोलने लगे यीशु के नाम में। प्रभु इसी वक्त इंटरनल ऑर्गन चंगे हों, पथरियां नष्ट हो यीशु के नाम में, रसोलियां नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु, हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, कमजोरी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी प्रभु तूने नष्ट किया प्रभु। थैंक यू जीसस, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरे सुरक्षा को प्रभु, तेरे एंजेलिक प्रोटेक्शन को हर एक व्यक्ति के साथ में मांगते हैं। हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक गलत लोगों से, गलत व्यक्तियों से प्रभु इन्हें बचाएं खुदा। और प्रभु आपका फेवर प्रभु आपके लोगों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ में चाहिए। मेरे खुदावन, जितने लोग आज ऊंचे ऊंचे पदों के लिए प्रभु, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए या फिर किसी हायर पोस्ट के लिए प्रभु बहुत मेहनत करे खुदा, उन्हें उस मुकाम तक पहुंचने में प्रभु आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।